तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख लिया जाता है। तो गाइस, क्या इस फिल्म की स्क्रिप्ट भांग पीकर लिखी गई है या फिर एक जीनियस एक्सपेरिमेंट गलत हो गया? अगर हम इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो इसमें स्टोरी है ही नहीं। तो चलो इस फिल्म को एक सैंडविच की तरह बनाते हैं। सबसे पहले एक ब्रेड लो, उस पर पहला बेस लगाओ अल पचिनो की डेविल्स एडवोकेट का, उसके बाद ये गोले लगाओ डॉक्टर स्ट्रेंज के, और फिर जिम कैरी की लायर लायर का वो कोर्ट रूम का फनी सीन जिसमें वो झूठ नहीं बोल पाता। फाइनली हीरो को दे दो घोस्ट राइडर वाला लुक और बन गई आपकी कुरुप्पू की स्टोरी। और ये मैं कोई इंसल्ट की तरह नहीं कह रहा। मैं ट्राई कर रहा था कि इसकी स्टोरी कहां जा रही है। ये कभी इधर घूमती है, कभी इधर घूमती है, और ना जाने क्या क्या। आज हम बात करेंगे सूर्या की रिसेंटली रिलीज फिल्म कुरुप्पू की। स्वागत है आपका मूवी मंडल में, मैं हूं संजय। पहले बात कर लेते हैं कहानी की, जो इस फिल्म में शायद है ही नहीं। वैसे सूर्या काफी सालों बाद कमबैक कर रहे हैं। वैसे उनका लास्ट आइकॉनिक कैरेक्टर रोलेक्स ही था, जो विक्रम में था, और भाई उस फिल्म को भी आए काफी टाइम हो गया। उस 5 मिनट के रोलेक्स के कैमियो में सूर्या ने पूरी फिल्म के एक्टर्स को खा लिया था। लेकिन उसके बाद जैसे डाउनफॉल आ गया, वो कोई भी फिल्म कर रहे थे, उनकी कोई भी फिल्म नहीं चल रहे थे। और फाइनली इस फिल्म को इतना मसालेदार, तीखा, चटाकेदार, आप उसको खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। फिल्म की कहानी ट्रेन में शुरू होती है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ में बैठा है। उनके हाथ में एक बैग है जिसमें बहुत सारा गोल्ड है, 50 गोल्ड की अशर्फियां। जैसे ही वो स्टेशन पर उतरते हैं, उनका बैग चोरी हो जाता है। वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन वहां उन्हें अशर्फियों की जगह कुछ गहने मिलते हैं। पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये गहने आप कोर्ट से छुड़वा लो। फिर खेल शुरू होता है एडवोकेट्स का। इस फिल्म ने एडवोकेट्स को विलन बना दिया है। तो वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ में कोर्ट जाता है और वो मिलता है वहां हमारे एंटी हीरो, हमारे फिल्म के डायरेक्टर राइटर आरजे बालाजी से, जो इस फिल्म में उस कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर हैं और सबसे करप्ट भी। तो वो उस बूढ़े आदमी का केस ले लेता है और तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख लिए जाता है। उस बूढ़े आदमी का काम नहीं होता, वो परेशान हो जाता है। सोना उसे मिल नहीं रहा था। वैसे वो सोना उसे इसलिए चाहिए था क्योंकि उसकी बेटी को एक बीमारी थी और उसका ऑपरेशन होना था। आर बालाजी का रोड़ा पूरे कोर्ट में हो रखा है, पर कोर्ट में ही लॉर्ड कुरुप्पू की मूर्ति लगी है। और वहां एक आदमी उनसे कहता है कि अगर तुम सच में परेशान हो तो मिर्ची को कूट कर लॉर्ड कुरुप्पू की मूर्ति पर लगा दो। और वो बूढ़ा ऐसा ही करता है। और फिर लॉर्ड कुरुप्पू के रूम में प्रकट होते हैं सूर्या। घोड़े पर बैठा है, हर तरफ आग जल रही है, उनके हाथ में एक घोस्ट राइडर वाली सलाखें भी है, और वो बाहर निकल आते हैं। वैसे जब सूर्या प्रकट होता है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला ही गोला बनाता है। लेकिन आर बालाजी इज ए स्मार्ट एडवोकेट, लॉर्ड कुरुप्पू को भी बातों में उलझा लेता है और कहता है कि आप कोर्ट आकर एक आम इंसान की तरह लड़ो और बताओ कि कैसे केस लड़ना है। जब भगवान कुरुप्पू एज ए लॉयर तो कोर्ट के अंदर आते हैं तो अपनी पावर यूज कर लेते हैं, और तब वो वकील फिर से ये कहता है कि आप अपनी पावर यूज नहीं कर सकते। अब सूर्या एक कॉमन मैन है और वो केस हार जाता है। उस बूढ़े की बेटी मर जाती है और अब लॉर्ड कुरुप्पू को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स को यूज करने लगते हैं। अब कोर्ट में कोई भी वकील झूठ नहीं बोल पाता। वो ये सीधा का सीधा जिम कैरी की लायर लायर से उठाया गया है। अब वो वकील झूठ नहीं बोल पा रहा। अब कोर्ट के बंद होने तक की नौबत आ जाती है, लेकिन वो वकील हार नहीं मानता। वो भगवान के जुरिस्डिक्शन के बाहर कोर्ट बनवा देता है। वो और फिर से अपना काम चालू करने वाला होता है। लेकिन इस फिल्म में लॉयर बनी त्रिशा, जिनका ज्यादा कुछ रोल नहीं है, वो मूर्ति लगा देती है लॉर्ड कुरुप्पू की उस कोर्ट में भी, और अब लॉर्ड कुरुप्पू को पूजा जा रहा है। में वो लॉयर त्रिशा को मारने वाला होता है, और वहीं एंट्री होती है सिंघम की। ये अजय देवगन वाला सिंघम नहीं, ये सूर्या सिंघम। वो त्रिशा को आकर बचा लेता है। इस फिल्म के साथ में क्या गलत है क्या सही, कुछ समझ ही नहीं आया। आपको लगेगा कि आप एक ही फिल्म में 4-4 फिल्में देख रहे हैं। आपको हर डायलॉग सुना सुना सा लगता है। सूर्या के स्लोमो शॉट्स, आरजे बालाजी के खुद के स्लोमो शॉट्स, वो दोनों जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तब स्लोमो शॉट्स। सूर्या रजनीकांत की तरह गाने में फूकता है सिगार, वो स्लोमो में वॉक कर रहा है। दैट्स इट, दिस वॉज द स्टोरी। फिल्म में सूर्या ने लगभग सारी चीजें ट्राई कर ली है। कैसे भी अपनी फिल्म को हिट करवाना चाहते हैं, लोगों को थिएटर में खींचने के लिए इस फिल्म में सिंघम तक बन गए। अगर भाई इन कैरेक्टर और डिमांड करता तो ये खुद रोलेक्स भी बन जाते। एक्टिंग वाइज इस फिल्म में आर बालाजी के अलावा किसी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। त्रिशा आई और चली गई, पता भी नहीं लगा। जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं वो काफी डिसेंट लगे। और सूर्या का ये बेस्ट काम तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये फिल्म देखनी ही है तो आप इसे देख सकते हैं Amazon प्राइम पर हिंदी में।
आप भी इस फिल्म को देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन सी फिल्म की याद आई। सब्सक्राइब।